अस्सलामुअलैकुम जी। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ अरवी के पत्ते, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, तो इसलिए मैं आज फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं अरवी के पत्ते, इनको अच्छे से धो के रख लिया था। यहाँ पे मैं लूँगी बेसन, इसमें हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साथ डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, साथ हमने डालना है अजवाइन, थोड़ा सा हम डालेंगे साबुत ज़ीरा, फिर हमने डालना है हल्दी पाउडर। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी हमने इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा पानी, वो हम अपने लिहाज से डालेंगे, अपने अंदाजे से करके डालना है। हमने बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना और बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट भी नहीं बनाना, जस्ट इतना करना है जो कि हमारे ये अरवी के पत्तों पे अच्छे से लग जाए। तो सबसे पहले कोई भी बड़ा सा ट्रे ले लें, कोई परात ले लें, उसमें बड़ा रखें इसको पत्ते को, क्योंकि ये बहुत बड़े पत्ते होते हैं, इसलिए किसी छोटी चीज़ में आएंगे नहीं। तो यहाँ पे जी मैं पहले लगा रही थी स्पून के साथ, तो फिर मुझे पता चला ये स्पून से नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने फिर हाथों का यूज़ किया। एक बड़ी सी तरह में ले ली, उसमें मैंने डाले हैं अरवी के पत्ते, उसके ऊपर डाला अच्छे से जो हमने बैटर बनाया था। फिर हमने रख लिया इसके ऊपर एक और पत्ता, फिर हमने उसके ऊपर वैसे दोबारा लेप किया, फिर हमने रख लिया एक तीसरा पत्ता। यहाँ पे मेरे पास जस्ट 3 पत्ते थे, तो मैं 3 पत्तों से बना रही हूँ। यहाँ पे जी तीनों पत्तों पे अच्छे से मैंने कोटिंग कर ली थी। सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो फिर जी हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। सारी कोटिंग हो चुकी है। फिर हमने रख लिया था साथ में एक पानी का बर्तन, उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। ये था मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है, इसको मैं क्या कह सकता, ढक्कन है एक, ये आटा गूंदने वाला जो होता है ना उसका, तो वो मैंने रख लिया स्टीम के ऊपर। और फिर हमने इसको रख लिया अरवी के पत्तों को उठा के स्टीम देने के लिए। तो साथ जी मैं बनाने लगी हूँ मसाला। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ली है, इसको पानी में डिप कर दिया है ताकि ये अच्छे से बीच में मेल्ट हो जाए पानी के। तो जी एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, साथ मैंने डाला है एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको हमने ब्राउन होने देना है। तो साथ मैंने लिए हैं जी 2 टमाटर, इनको हम डालेंगे ग्राइंडर में। जैसे ही हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा, तो हमने इसको भी निकाल के डाल देना है ग्राइंडर में। साथ डालना है आधा कप पानी का, तो इसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बना लेना है इसका। तो हमने इसको डाल देना है फिर कढ़ाई में। साथ हम डालेंगे मसाले में नमक, लाल मिर्च का पाउडर, दड़ा मिर्च जो होती है वो 1/2 चम्मच, साथ मैंने लिया है हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ में डालनी है अजवाइन और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसकी भी देखिए, हम जो उसके अंदर गुठलियाँ होती हैं वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं, निकल रही हैं, तो हमने इसको भी डाल देना है अपने मसाले में। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। दूसरी साइड पे मैं चेक करती हूँ, इसको कम से कम 20 से 25 मिनट लगे हैं अच्छे से कुक। तो ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका था। तो मैंने ठंडा होने के लिए इसको एक ट्रे में निकाल लिया है। जैसे ये ठंडा होगा तो हमने कर लेने हैं इसके स्लाइस आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं, चाहे मोटे करें चाहे पतले करें। तो मैंने बस मीडियम साइज़ के ही किए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, फिर से मैंने इनको काट के तो फिर से फैला के रख दिया था ट्रे में, ताकि जो बाकी भी अगर इनमें थोड़े बहुत गर्म हैं तो वो ठंडे हो जाएं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कुक हुआ है हमारा। तो अभी हम लेंगे जी एक फ्राइंग पैन, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, और हमने ये 3-3 4-4 पत्ते करके तो इनको हमने फ्राई करना है, जैसे हम नॉर्मली पकोड़े रोस्ट करते हैं या उस तरह से, या कबाब फ्राई करते हैं। ये बिल्कुल कबाब की शक्ल के लग रहे थे। तो ये देखें जी, पहला एक दफ़ा मैंने निकाल लिया था सेशन इनका, तो मैंने डाल दिया है उसको मसाले में। मसाला हमारा बहुत अच्छा कुक हुआ था। तो इसी तरह से बाकी भी सारे मैं बना के तो इस मसाले में डाल दूँगी। ये देखें, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप यकीन नहीं करेंगी कि हमारे घर में कोई नहीं खाता था, लेकिन सब ने खाया है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे फ़िश की शक्ल होती है, ऐसे फ़िश की तरह लग रहे थे, और खाने में भी बहुत मज़े के थे। तो चलिए जी, एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।